सीने पे हाथ लगाया, सीने पे हाथ लगाया और क्या किया? और पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा गैर महफूज है तो वो हमारे वो बच्चे हैं जिनकी उम्रें 8 साल से 11 साल के दरमियान हैं, क्योंकि वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, वालिदैन अक्सर उनको गली मोहल्ले में जो शॉप्स हैं उन पर चीज़ लेने के लिए भेज देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी बन जाती है और पछतावे का सबब भी बनती है, क्योंकि उनमें से अक्सर बच्चे या गायब हो जाते हैं या वो कभी वापस नहीं लौटते। इसी हवाले से कराची के इलाके अजमेर नगरी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पर क्या हुआ, आइए आज इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, एक ऐसा बाबा, एक ऐसा उधेड़ उम्र शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल के दरमियान थी, उसके चेहरे की रगें उभरी हुई थी, बाल उसके उतरे हुए हैं और शक्ल से वो किसी एहराम मिस्र की मम्मी जैसी उसका हुलिया है। मगर उसकी हरकतें देखें कि जब वो बच्ची उसके पास चीज़ लेने के लिए आती है तो वो उसको 100 रुपये का लालच देता है और फिर वो उसे ऊपर जाने का कहता है। अब छोटी बच्ची उसकी बातों में आ जाती है और जो ही वो अंदर जाती है तो वो सीढ़ियों से, चूँकि उसने अपनी जगह बनाई हुई होती है जहाँ पे उसकी गालबन रिहाइश होगी, तो वो बाहर से ताला लगा देता है। अब जब 1-1.5 घंटा उस बच्ची को गायब हुए होता है तो उसके जो घर वाले हैं, उसकी जो माँ हैं, खाला या फूफी हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर उसकी माँ के साथ उसकी क्या गुफ्तगू होती है, ये सुनिए। मैं तुम पर इतराज़ करती थी जब मोहल्ले वाले शिकायतें लेकर आते थे, मैं तुमसे कहती थी अब नहीं कर रही हरकतें, तुम क्यों नहीं सुनते? गलत हरकत कोई नहीं करी है सना। वो कह रही है मेरे जिस्म पे हाथ लगा रहा था, फिर 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए अंदर, 2-2.5 घंटे से अंदर ताला लगा के तुम चले गए हो, बच्ची ले लिए मेरे भाई ने। नाज़रीन, माँ ये इल्ज़ाम लगा रही है उस दुकानदार पर कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तुम्हारे हवाले से दूसरी ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा शिकायतें कर चुकी हैं और उसके बाद वो उसको फोर्स करती हैं कि आप ये ताला खोलें, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी बच्ची जो है वो इस दुकान पे आई है तो कहीं और जा नहीं सकती। और उसके बाद जब वो बच्ची सीढ़ियों से उतरती है, दरवाज़ा खुलता है, तो उस बच्ची के क्या तासुरात हैं आप ये देखिए। मुझे टाटा गेले चुप हो गए, बाथरूम में बंद हो जा, मैंने मना किया, इनने मुझे बंद करके चले गए। तुम आई क्यों थे? इशारा करने के बाद मैंने बंद क्यों किया? तुम आई थी, मैंने साथ आई थी, मैं चीज लेने इधर पे जा रही थी, मैं अपने फूफो के साथ में, चारू खान ने मुझे पकड़ के लेके गए, मेरी चप्पल भी इधर ही रह गई थी। अच्छा, इनने मेरी चप्पल लगी और मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया। अच्छा, सीने पे हाथ लगाया, सीने पे हाथ लगाया और क्या किया? और कुछ भी नहीं करा। और कितने पैसे दिए? 100 रुपए दिए, मैं 100 रुपए देख के आ गई। अच्छा, किस कदर ये बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है, और वो टोटल अलबत्ता खुल कर बात बता रही है, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो मोबाइल देख रहा है, वो वीडियोस देख रहा है, उसको ये एहसास हो रहा है कि हमारे माशरे में क्या होता जा रहा है। तो वो बच्ची ये बताती है कि इस शख्स ने मुझे जो है वो 100 रुपये दिए और फिर बाथरूम में ले जाकर मुझे बंद कर दिया, मुझे चप्पल भी पहनने नहीं दिए। अब उस आदमी का क्या मकसद था ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। और आप एज डिफरेंस देखें तो बच्ची और इस बूढ़े आदमी के दरमियान तकरीबन 50 साल का लाजमी जो है वो एज डिफरेंस है। और उसके बाद फिर पहले मौला को कंफर्म हो जाता है कि इसी बदबख्त ने जो है वो इसको बंद किया था और इस बच्ची के साथ जो है वो ये लाजमी तौर से कोई ना कोई गलीज़ हरकत करना चाह रहा था। तो फिर उसकी खाला जो है वो उसकी खूब धुनाई करती है, उसको मारती पीटती है। मगर ये बेशर्म शख्स किसी तरह भी, क्योंकि जो आदी मुजरिम होते हैं उनके अंदर गैरत और इज़्ज़त नाम की कोई रमक नहीं होती, उनके अंदर कोई ज़मीर नाम की चीज़ नहीं होती। और यही कुछ इस बंदे के अंदर भी नज़र आ रहा है कि उसके अंदर कोई शर्मिंदगी और कोई पछतावा नहीं है, उसको ये भी एहसास नहीं है कि उसकी वीडियो बन रही है और पूरी दुनिया उसको देखेगी, उसके घर वाले उसकी वीडियोस देखेंगे, उसके अपने औलाद अगर उसकी बेटियां हैं तो वो वीडियोस देखेंगी। लेकिन जो हवस के मारे होते हैं, जो बुराई में पड़ जाते हैं, जिन पर शैतान हावी हो जाता है और जिनका रोज़मर्रा का ये काम होता है, उनके अंदर बेइज्जती और बदनामी उनके लिए कोई मानी नहीं रखती। तो आप लोगों के लिए भी, वालिदैन के लिए भी, जब भी अपने बच्चों को भेजें तो मेक श्योर करें कि जिस दुकानदार के पास आप भेज रहे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका अखलाक कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है। क्योंकि आदमी के बोलने चालने से 80-90% आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये आदमी किस कमाश का, किस नेचर का, किस खसलत का, किस आदत का है। तो बराह करम एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम आपके हवाले से भी इस तरह की वीडियो कर रहे हों और आप अपने बच्चे और बच्ची को खोकर रो रहे हों।